नया साल है तो थोड़ा सा इनफॉर्मल भी रहने वाला है। आज का विषय मैं पढ़ के बता देता हूँ ताकि स्पष्टता बनी रहे। आज का जो विषय है वो हमारा है जन अभियान नेतृत्वशाला कार्यक्रम के गुजरे वर्ष की कार्य समीक्षा व नव वर्ष 2026 के लिए संकल्प। तो आ, इसके लिए एक डॉक्यूमेंट मैं भेजता रहता हूँ समय समय पे। आज अभी मैं चैट में फिर से डाल देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ, तो आप लोगों के सामने रहेगा। तो उससे आप लोग देख सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। ये फाइल पीडीएफ फाइल है और मैं आपको भेज रहा हूँ। नेतृत्वशाला कार्यक्रम जो हम लोगों ने शुरू किया, ये मई में शुरू किया। मई से पहले नहीं था ये कार्यक्रम। मई से पहले जन अभियान का कार्यक्रम था, तो था, लेकिन नेतृत्वशाला नहीं था। तो जन अभियान का कार्यक्रम कैसे शुरू हुआ उसका थोड़ा मैं ब्रीफ देता हूँ। एक दिल्ली में आंदोलनकारियों का एक बहुत बड़ा समूह है जो अलग अलग विषयों पे काम करता है, अलग अलग चीजों पे अ, अपने विचार रखता है, लड़ाई लड़ता है और पॉजिटिव काम भी करता है ताकि लोगों को फायदा मिले। तो ऐसे हजारों हजार लोग 2011 में अन्ना जी से जुड़े हुए थे। अन्ना जी के अभियान से जुड़े, देश बदलने के अभियान से जुड़े। और फिर बाद में जो हुआ वो सभी आपको सब पता है कि क्या हुआ और उसके पीछे क्या कारण रहे और क्या समस्याएं रहीं। तो ये जो कार्यक्रम था, ये कार्यक्रम उसी का कंटिन्यूएशन था। तो अगर हम इसके जड़ों पे जाएं और अन्ना जी के यहाँ जो हम लोग जाते रहते हैं, वो वही है कि हमारा जो कार्यक्रम 2010 में शुरू हुआ था या उससे पहले भी जो चल रहा था, उसी को कैसे आगे बढ़ाया जाए। इसमें एक स्पीड ब्रेकर आया, एक रुकाव आया, एक ठहराव आया। वो ठहराव क्या था कि जिस तरह से आंदोलन का हश्र हुआ, तो इससे देश के लाखों करोड़ों लोगों का मन टूट गया। जो वो चाहते थे बदलाव, वो नहीं हो पाया। चीजें कुछ बदली और कुछ वैसी रहीं। तो राजनीतिक बदलाव बदलाव हम लोग, हमारा कोई ऐसा लक्ष्य नहीं था कि राजनीतिक बदलाव हो। एक समग्र बदलाव चाहते थे। समग्र राजनीति में सुचिता आए, राजनीति में भ्रष्टाचार खत्म हो, समाज में भ्रष्टाचार खत्म हो, ऐसा प्रयास था। और समाज बेहतर तरीके से चले। तो बेहतर तरीके से समाज चले और भ्रष्टाचार खत्म हो, चीजें व्यवस्थित हों, इन्हीं उद्देश्यों को लेके 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ऐसे चीजें चलती रहीं। लेकिन एक पॉइंट पर आकर ऐसा लगा कि ये तो हमारे साथ बहुत सारे लोग ऐसे जुड़ते हैं जो कि हम ही को लूट करके चले जाते हैं। तो क्या सिर्फ और सिर्फ हम अच्छी अच्छी बातें करके जाते रहेंगे? क्या इन लोगों को सबक नहीं सिखाना चाहिए जो ऐसे लूट के चले जाते हैं? उन्हीं में एक नाम था अरविंद केजरीवाल का। तो अरविंद केजरीवाल ने एक पूरे जीते जागते आ, एक भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन, एक व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलन की हत्या की थी। तो इन्हीं सब ऊहापोह में कई सारे वरिष्ठ साथियों के साथ देश भर के चर्चा करने के बाद ये निकल के आया कि नहीं, हम अब ऐसे भ्रष्ट लोगों को, ऐसे धोखेबाज लोगों को छोड़ेंगे भी नहीं, उनको सबक सिखाएंगे। तो इस बात के साथ 2 अक्टूबर सन 2024 को ये जन अभियान कार्यक्रम की नींव रखी गई कि भाई हम लोग जो है एक
जनता की आवाज की तरह इसको वहां रखेंगे, ताकि अच्छे काम तो करें ही, लेकिन साथ ही साथ जो भ्रष्ट लोग हैं, गलत लोग हैं, उनको भी सबक सिखाया जाए। केजरीवाल के साथ दिक्कत ये थी कि उसने एक पूरे आंदोलन को लूट खाया था, उसकी पूरी भावना को लूट खाया था। तो फिर वो हुआ, और फिर केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली चुनाव में देश भर से सैकड़ों की संख्या में लोग जुटे, और केजरीवाल चुनाव हार गया। फिर चुनाव तो हार गया, लेकिन हमें कोई खास खुशी नहीं हुई। सभी लोगों को कोई खास खुशी नहीं हुई, तो उसके पीछे कारण थे कि ये एक एक उबाल था, एक 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 भावनात्मक उबाल था, जो कि बह गया। वो फिर से चुनाव लड़ेगा, फिर से वो राज्यसभा लोकसभा किसी ना किसी चैनल से अंदर आने की कोशिश करेगा, और आएगा भी, क्योंकि उसने बहुत पैसा बनाया। अब वो पंजाब को लूट रहा है। तो हमें लगा कि नहीं, इसी को अब हम कंस्ट्रक्टिव फॉर्मेट में आगे बढ़ाएं और चीजों को बेहतर करें। तो टावरी जी के विचार से, टावरी जी से कई सालों से परिचय था, टावरी जी के विचार पे फिर हम लोगों ने इसको ब्लॉक एडॉप्शन कार्यक्रम और सहकारिता से और सहकार से जोड़कर आगे बढ़ाने का सोचा। मूल विषय ये है कि सहकारिता में भी समस्या वही है जो आज देश की राजनीति में है। सहकारिता की समस्या क्या है? सहकारिता की समस्या ये है कि देश में एक आम धारणा बनी हुई है कि कॉपरेटिवों में भ्रष्टाचार होता है। हम इस धारणा से लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में, उत्तर भारत में और अन्य देश के राज्यों में खास तौर पर, कुछ राज्य हैं जहां छूते हैं, लेकिन सभी जगह ये लोग मानते हैं कि कॉपरेटिव में वो होता है। इसे कैसे हम व्यवस्थित कर सकते हैं? कैसे एक नैतिक कॉपरेटिव आंदोलन खड़ा किया जा सकता है? इससे दो फायदे होने वाले हैं। अगर एक नैतिक कोऑपरेटिव आंदोलन हम लोग सफलतापूर्वक खड़ा कर पाए और चीजों को व्यवस्थित तौर पे चला पाए, कोऑपरेटिव का मतलब ये नहीं है कि हर चीज को रजिस्टर कराया जाए। जहां जरूरत होगी वहां रजिस्ट्रेशन होगा, जहां नहीं होगा तो वहां समूह बना के भी काम किया जा सकता है। स्वयं सहायता समूह या फिर आजीविका समूह बना के काम किया जा सकता है। छोटे छोटे ग्रुप बनाए जा सकते हैं, और बहुत सारे तरीके हैं। तो ये सारी सोच के साथ फिर जन अभियान कार्यक्रम में मई से ये सहकार और सहकारिता को भी जोड़ा गया। ये 12 मई से हम लोगों ने इसको सहकार और सहकारिता को भी जोड़ा। 12 मई 2025 से, क्योंकि हम 2025 के अवलोकन कर रहे हैं कि क्या हमने पाया। और फिर इसके बाद सुभाष नालंगे जी से वहाँ मुलाकात हुई, और मुलाकात होने के बाद फिर हम लोगों ने सोचा कि इसको बढ़ाएंगे। और एक महीने में ही एक फॉर्मेट बन गया। जून जुलाई तक आते आते वो सारी चीज़ें व्यवस्थित होने लगी। इसमें PS ओझा जी जो कल आए थे वो भी जुड़े, और कई सारे और वरिष्ठ साथी जुड़ने लगे। अमरनाथ तिवारी जी उत्तराखंड से जुड़े, और कुछ लोग और जुड़े। तो इस तरह से एक टीम बनती चली गई। आज हमारी स्थिति ये है कि लगभग 12 राज्यों में हमारे मेंबरशिप हो चुकी है, और सैकड़ों साथी जुड़ चुके हैं, जुड़ने को तैयार हैं। अभी हम लोग क्योंकि मल्टी स्टेट फॉर्मेट में जा रहे हैं, तो 2 राज्यों को लेके शुरू होगा, क्योंकि ये सरकार की तरफ से नियमावली आई हुई है कि पहले 2 राज्यों को ही वो करेगी, फिर इसके बाद अन्य राज्यों को जोड़ सकते हैं। तो हम लोग 2 राज्यों से शुरू करेंगे, और फिर इसमें धीरे धीरे अन्य राज्य जोड़े जाएंगे। लेकिन सभी जगह से मेंबरशिप लेते रहेंगे और चीज़ों को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो ये सहकार और सहकारिता का एक विषय था। जन अभियान कार्यक्रम के और भी विषय हैं, मैंने डॉक्यूमेंट भेजा हुआ है, आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। मैं बताता हूँ। देखिए क्या है कि आ, कोई व्यक्ति अगर सुचिता पूर्वक सहकारी समिति चला सकता है, जिसके साथ हजारों हजार मेंबर जुड़े हैं, तो वो व्यक्ति देश को एक अच्छा नेतृत्व भी दे सकता है, ऐसा हम मान सकते हैं। क्योंकि पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि कोई नेता आता था और वो बोलता था कि मैं ईमानदार हूं जी, मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा जी। तो लोग उसको वोट दे देते थे, उसके कहने पे देते थे, और कहते थे कि हाँ जाओ, तुम जाओ, अच्छे ढंग से करो। लेकिन जब उसको सत्ता मिल जाती थी तो वो गड़बड़ करने लगता था। तो कैसे पहचाना जाए कि कौन
अच्छा नेतृत्व हो सकता है, कौन अच्छा व्यक्ति हो सकता है, और कैसी एक नई व्यवस्था बनाई जाए जिसमें लोगों का तुरंत फायदा हो। और वो नेता ये भी बोलता था कि जीतने के बाद हम काम करेंगे जी, जीतने से पहले क्यों नहीं कर पाएगा। तो कोऑपरेटिव के माध्यम से ये दोनों चीजों का हल है। उस नेता को हम परख भी सकते हैं कि ये भ्रष्टाचारी तो नहीं है, और दूसरा क्या है कि वो व्यक्ति आ, पहले उसको काम भी करना पड़ के देना करके देना पड़ेगा लोगों को अच्छा चीजें उपलब्ध कराना, अच्छी सेवाएं देना, कम पैसे में देना, उनकी बचत कराना, उनको आर्थिक तौर पे स्वावलंबी बनाना। इस तरह के काम वो अगर करेगा तो स्वतः ही क्षेत्र में उसका नाम होगा। और फिर इसके बाद इसी में बहुत सारे स्वदेशी उद्योग धंधे भी खड़े हो सकते हैं, लोगों को फायदा हो सकता है, और कई सारे इसके रूप बनते दिखाई देने लगे। तो इसलिए ये कार्यक्रम जो है पिछले 6-7 महीने में इस स्वरूप में आया है। और अभी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। 12-13 जनवरी की अन्ना हजारे जी के यहाँ जो मीटिंग हो रही है, क्योंकि वो हमारे मुख्य संरक्षक हैं, तावरी जी का मार्गदर्शन मिला हुआ है, और साथ ही साथ अन्य वरिष्ठ साथी हैं। तो हम लोग जो है एक व्यापक कार्य योजना 2026 की उस दिन तैयार कर लेंगे, और वहां से उठेंगे और काम पे लग जाएंगे। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब मतलब ये नहीं है कि नहीं, हो चुकी है। बस उसको जो पेपर वेपर एक कलेक्ट करने हैं और लोगों को फाइनल करना है, स्क्रूटनी करना है, वो प्रक्रिया अब चलेगी। और हम लोग जो है आने वाले 14 जनवरी मकर संक्रांति से इसका ऑफिशियल आधिकारिक तौर पर शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो ये एक मोटा पिछले 1 सवा साल का एक ओवरव्यू आपके सामने रखा गया। और क्या हम करना चाह रहे हैं, ये कोऑपरेटिव देश की अन्य कोऑपरेटिव से बिल्कुल भिन्न होने जा रही है। हम चाहेंगे कि वो गलतियां, वो समस्याएं यहाँ पे ना आए जिनकी वजह से कोऑपरेटिव खराब होती हैं। कम से कम मिनिमाइज किया जाए, कम से कम समस्याएं हों, भ्रष्टाचार को लगाम लगे अगर कोई करता है। तो ऐसी व्यवस्थाएं तैयार आप सभी के मार्गदर्शन और आप सभी के सहयोग से करने की कोशिश होगी। और कोऑपरेटिव के अलावा भी जो विषय हैं, वो आपको जो ये डॉक्यूमेंट भेजा गया है वो आ, आप पढ़ सकते हैं। उसमें वो विषय दिए हुए हैं, उन विषयों पर काम करने की कोशिश की जा रही है, और उन पर आगे बढ़ने का प्रयास हो रहा है। तो बस मुझे इतना ही कहना था। आ, इसमें हमें कई सारे संगठनों का इस पूरे प्रक्रिया के दौरान सहयोग भी मिला है। भारत गठबंधन का मिला, बहुत सारे संगठन हैं, उनके सभी के नाम हम लोग अपने उसमें जो हमारी मीटिंग का इनविटेशन जाता है प्रतिदिन उसमें लिखते हैं। और ये सभी संगठनों की सामूहिक जो क्षमता है वो लाखों लाख लोगों तक की है, जहां तक उनकी पहुंच है, और किसी न किसी तरह से ये लोग जुड़े हुए हैं। तो अभी इन्हीं सब संगठनों के साथ मिलकर एक समग्र विकास का, मानवता और प्रकृति केंद्रित विकास का मॉडल बनाने पर हम लोग काम कर रहे हैं, और जिसमें सभी विषय, सभी महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान रखते हुए सभी पे काम करने का प्रयास किया जा रहा है। बस मुझे इतना ही कहना था। हमारे बीच में कई सारे साथी हैं। आज के कार्यक्रम के जो अध्यक्षता कर रहे हैं श्री जी कर रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा श्री जी आए और इस विषय पे अपना वक्तव्य रखें और हम सभी को बताएं, आगे का मार्गदर्शन करें। श्री जी, 2026 की योजना क्या होनी चाहिए? आदरणीय श्री जी। श्री रॉय जी। धन्यवाद धन्यवाद अभिषेक जी। धन्यवाद। मैं भी जो इस गहराई में समझ रहा हूँ, एक सबसे पहले शायद अभिषेक जी ने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था, या बहुत सारे लोगों ने कहा था कि कुछ ऐसा वेबसाइट बने कि एटलीस्ट हर एक कोऑपरेटिव्स जो तैयार हो रहे हैं और उनके अंदर जो किसान हैं, उनके क्या क्या प्रोड्यूस हैं जो मार्केटिंग के लिए हमको अवेलेबल है,
और वो सारे कोऑपरेटिव्स को दिखाई पड़े, वो इतना क्लियर वेबसाइट रहे। तो ये 2036 में उद्देश्य होना चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके, अगर फर्स्ट 3 मंथ्स में ऐसा वेबसाइट बन जाए जिसमें ट्रांसपेरेंटली हम लोग देख सकें कि किस किसान के पास या उससे संबंधित किस कोऑपरेटिव के पास क्या क्या सामान। पहले हम फोरकास्टिंग देख सकते हैं कि साल में हम क्या क्या उम्मीद कर सकते हैं, और एग्जैक्टली जब उसके पास हार्वेस्ट हो जाए तो वो भी दिखाई पड़े कि हाँ अभी इतना हार्वेस्टेड माल उसके पास है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप जो मुझे दिखाई पड़ रहा है कि 2026 में प्रायोरिटी पे लिए जाना चाहिए। अदरवाइज कोऑपरेटिव सोसाइटी की इतने दिनों से हम लोग बात कर रहे हैं, बिट्स एंड पीसेज में मार्केटिंग भी यहाँ से वहाँ हो रहा है, लेकिन वो सब हैफेजर्डली हो रहा है और अपने अपने अरेंजमेंट में हो रहा है। कोई किसान किसी से संबंध बना के कर पा रहे हैं। कलेक्टिवली जिस तरह से हम लोगों को जरूरत है उस तरह से अभी नहीं हो पाया है, उस पर ध्यान दिया जाए। आज के लिए मैं इतना ही अभी कहना चाहूंगा, बाकी सबके लिए कुछ नया हूँ। और आप लोग कंटिन्यू करें, मैं कुछ मिनट और सुनूंगा और फिर कुछ और एंगेजमेंट है उसमें मैं एंगेज हूँ आज। जी, सुभाष नालंगे जी, मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा। ये जो श्री जी ने बात रखी, इस पे काम शुरू हो चुका था, कुछ उस पे टेस्टिंग भी हुई। लेकिन क्या है कि अभी अभी साथियों की तरफ से वो सारे इनपुट्स नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कोई भी जब इस तरह की साइट बनती है तो उसमें काफी सारा डेटा डालना पड़ता है, लोगों की सूचनाएं डालनी पड़ती हैं, उनके प्रोडक्ट्स डालने पड़ते हैं, उनके रेट्स, और साथ ही साथ फिर इसमें ऐसा सिस्टम होता है कि वो बैकएंड से खुद ही कंट्रोल कर सकें। तो काफी खर्चे वाला काम है और इसमें लाखों लाख रुपए लगते हैं। जब अच्छी स्तर की प्रॉपर सिक्योरिटी और प्रॉपर फंक्शन के साथ और अच्छे यूआई यूएक्स के साथ हम लोग इसको बनाएं, तो बनी हुई है। मैं आपको अभी लिंक भेजता हूं, आप लोग देख सकते हैं। इसमें एक विषय ये था कि हमारी जो नेशनल कोऑपरेटिव है, अभी उसका नाम क्लियर नहीं हुआ है। तो नेम अप्रूवल जब हो जाएगा तो उसी नाम से उसी का डोमेन लेके बनवाया जाएगा। अभी हम लोगों ने वो जन अभियान अब स्टोर के नाम से एक 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 डेमो टेस्टिंग का लिंक बनाया हुआ था, और वो पड़ा हुआ है। वो आप देख सकते हैं कि इस तरह से कुछ उसमें सोचा गया था। और अभी उसमें क्योंकि कुछ पड़ा नहीं है इसलिए वो भेजा नहीं जाता। वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। तो सुभाष जी, सुभाष नालंगे जी। नमस्कार। मैं थोड़ा 2026 के लिए हमारे जो कार्यक्रम के क्या लक्ष्य होने चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, जैसे श्री जी ने बताया कि इस तरह की एक वेबसाइट होनी चाहिए। अभी हमें क्या क्या लक्ष्य निर्धारित करने हैं, क्या क्या करना है, उसके बारे में आप बताइए। पहला तो हर स्टेट में 50-50 आदमी जमा करना चाहिए, पहला। दूसरा, जो अच्छे उद्योग है वो थोड़े अपने साथ आते का वो भी देखना चाहिए। मैंने 2 महीने में 10 उद्योग देखे, तो उसमें से 7 उद्योग अपने साथ आने के लिए तैयार है, 3 उद्योग इंडिविजुअल काम करेंगे। वो कोऑपरेटिव के साथ आने के लिए तैयार है, कोऑपरेटिव का मटेरियल भी लेने के लिए तैयार है, कोऑपरेटिव के साथ आने के लिए भी तैयार है। दूसरी बात, फिर एक बार संगठन मजबूत हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, तो वेबसाइट या जो कुछ करना है वो कर सकते हैं। पहले रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो करने से नाम फाइनल नहीं होगा, फिर क्या नाम से करेंगे, खर्चा कौन करेगा, ये भी बातें सामने आती। तो मेरा सभी को यही कहना है कि 100 लोग लोगों ने ढूंढ के रखना चाहिए, और रख के उनके साथ मीटिंग करना चाहिए, काम करना चाहिए, और उनको उनका विजन क्लियर करना चाहिए। जैसा अपन जलगांव में 2 दिन मीटिंग लिया, लेकिन 2 दिन में बहुत लोगों को ये तो कंफर्म हो गया कि कोऑपरेटिव द्वारा काम किया जाता है, कोऑपरेटिव में काम किया तो पैसा मिलेगा, कोऑपरेटिव में काम करना आसान है, कोऑपरेटिव में सभी लोग मिलकर काम कर सकते हैं, एक ने भी काम किया तो सभी लोगों को पैसे मिल सकते हैं। तो ये चीजें लोगों के ध्यान में आना चाहिए, तो लोग आएंगे। लोग पहले ही कोऑपरेटिव देख रहे, शुगर मिल, कॉटन मिल, तो वो अलग है, ये अपना जो काम है वो अलग है।
और अभी नियम भी अच्छा, कानून भी अच्छा बना है। 250 चीजें उसमें ऐड की गई है, और ये 250 चीजें लेकर अलग अलग एरिया में अलग अलग काम होना चाहिए। जैसा हर आदमी ने एक स्टेट फाइनल करना चाहिए और एक स्टेट पूरा करना चाहिए। जैसा भी महाराष्ट्र हो गया, अभी हम गुजरात 11 तारीख से गुजरात के पीछे बढ़ेंगे। गुजरात हो गया, बीच में गैप था तो हम छत्तीसगढ़ चले जाएंगे, छत्तीसगढ़ को करना है। छत्तीसगढ़ में बाकी भी लोग लगे हैं। इसके बाद एमपी के ऊपर ध्यान देना है। यूपी का रोज मीटिंग हो रहा है, लोग ऐड हो रहे हैं, काम चल रहा है अच्छी तरह से। और भी बाकी लोगों ने, यूपी के कुछ लोग सजेस्ट करना चाहिए। जैसा राजाराम जी यादव ने जी ने मुझे कल सो बीकानेर का एक एडवोकेट ज्वाइन कर दिया। मुझे लगता है वो शायद आज नहीं ज्वाइन हुए, अपने कार्यक्रम में आज ज्वाइन नहीं हुए। तो वो एडवोकेट जी बहुत अच्छे हैं, उनसे मेरी बात हुई और उनको मैंने राजस्थान की जिम्मेदारी भी थोड़ी सौंप ली कि कम से कम मीटिंग ले लो, लोगों का संगठन करो, और जिनको काम करना है वैसे लोग ले लो, और फिर बाकी सारी बातें हो जाएंगी। पहले कोई करके देने वाला नहीं है, और देना भी गलत है। तो पहले 50 लोगों का हर स्टेट का समूह चाहिए, वो एक विचार के होना चाहिए, साथ खड़े रहना चाहिए, ये मेरा कहना है। और ऐसे लोग जमा करके ही कोऑपरेटिव को आगे लेके जाएंगे, कि जिनके पास टाइम है, जिनके पास कुछ करने के लिए मुझे इच्छा है, ऐसे लोगों को साथ लेके काम किया तो कोऑपरेटिव आगे चली जाएंगी। धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद सुभाष जी। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात रखी कि हर राज्य से 50-50 लोगों का हो। तो हाँ, बिल्कुल, 50 क्यों, वो 100-100 और 200-200 का भी प्रयोजन है। वो सारी चीजें होंगी। और इसमें हमें जो लक्ष्य है वो यही है कि हम अ, आने वाले साल में जो देश के 18-20 प्रमुख राज्य हैं, वो हर राज्य में हम लोग 100-100 लोगों की कम से कम मेंबरशिप कर लें। और इसके अलावा एसोसिएट मेंबरशिप, जो हमारा इससे पूर्व भी बात हो रहा था, कि हम लाखों में ले जाने की कोशिश करें। तो जितना ज़्यादा मेंबरशिप होगा उतना ही हमारा विस्तार होगा, उतना ही हम अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और हमारे में वो है, हमारी वो पहुंच है, हमारी सबकी सामूहिक पहुंच, सामूहिक शक्ति वो है कि हम लोग लाखों लोगों तक आने वाले इस साल में ही पहुंच सकते हैं। अभी भी हमारे पास 365 दिन हैं आज के दिन को मिलाकर, और हम उन लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं जिसके माध्यम से हम जितने भी हमारे विषय रहने वाले हैं, जिन पे हम काम करेंगे, आ, उन सभी पर हम लोग उनके साथ काम कर सकते हैं, उनको फायदा दिला सकते हैं। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक कोऑपरेटिव का विषय नहीं है, क्योंकि हम विषय यहाँ, ये जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम के विषय को लेके चल रहे हैं। अभी दो बातें आई, दो राय आई, दो विचार आए। वो विचार थे सिर्फ और सिर्फ कोऑपरेटिव के इर्द गिर्द। लेकिन ये कार्यक्रम जिसका अभी डॉक्यूमेंट ग्रुप में शेयर किया गया और आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है कि ये कार्यक्रम क्या है, उस कार्यक्रम में कोऑपरेटिव क्या है। क्योंकि अगर ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक चला तो कोऑपरेटिव चलेगी और दौड़ेगी। और इसमें जो लोग जुड़ेंगे वो हर स्तर पर इसको मजबूत बनाएंगे। क्योंकि कोऑपरेटिव में आमतौर पर क्या होता है कि डिमांड साइड पे काम होता है, और इस वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती हैं कि ये डिमांड है, ये करना है। सप्लाई चैन जब तक नहीं बनेगी, हमारे कस्टमर नहीं तैयार होंगे, लोग नहीं जुड़ेंगे, तब तक वो माल कैसे बिकेगा, एक ये विषय आ जाता है। तो अब इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है, हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि हम एक ऐसे मॉडल पे काम करें जिसमें कि हमारे पास लाखों लोग सदस्य के तौर पर पहले से ही जुड़े हों।
और वो जो लोग होंगे सदस्य, वो हमारे उपभोक्ता भी होंगे, और उनको हम ऐसी चीजें उपलब्ध कराएंगे, उसमें ज्ञान से लेकर और आ, उत्पाद तक, और जन्म से लेकर मृत्यु तक हर तरह का समाधान होगा। और सभी चीजों पे उनको सहयोग मिलेगा। उनकी आय कैसे बढ़ानी है, उनके खर्चे कैसे कम करने हैं, उनको शुद्ध उत्पाद कैसे मिले, ये सारी चीजों की जानकारी हम अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से देंगे। अभी जो हमारा ये कार्यक्रम चलता है, ये कार्यक्रम का कुछ फॉर्मेट ऐसा है कि सोमवार को हम उत्पादन विषय पे चर्चा करते हैं मुख्यतः। मंगलवार को कुछ विशेष दिन होते हैं, उसमें ये शेड्यूल नहीं फॉलो होता है, अन्यथा इसी शेड्यूल को फॉलो किया जाता है, जो हमारा 8:15 से 9:15 का कार्यक्रम है। फिर इसके बाद सोमवार को जो है वो हमारा उत्पादन विषय होता है। मंगलवार को जो है उद्यमिता होता है, जितने भी हमारे लघु उद्योग ग्राम उद्योग से संबंधित विषय होते हैं वो होते हैं। बुधवार को हमारा विषय सहकारिता होता है। सहकारिता से संबंधित सभी प्रश्नोत्तर और विषय उसमें होते हैं, जैसे कल हम लोगों ने सहकारिता पे बात की थी। बृहस्पतिवार को जो होता है शिक्षा होता है, शिक्षा और शिक्षा से संबंधित विषय, एजुकेशन। अब उसके बहुत सारे डायमेंशन हैं, क्योंकि ये अपने आप में शब्द इतने व्यापक हैं। कोऑपरेटिव में भी, कोऑपरेटिव के माध्यम से भी एजुकेशन चलाई जा सकती है। यूनिवर्सिटियां लोग बना रहे हैं, कोऑपरेटिव बेस्ड यूनिवर्सिटीज और कॉलेज। तो कोऑपरेटिव में तो अब शिक्षा को भी ले आया गया है। इसी तरह स्वास्थ्य, स्वास्थ्य हमारा शुक्रवार का विषय है, और शुक्रवार को हम किस तरह से स्वास्थ्य के माध्यम से लोगों से जुड़ें। फिर शनिवार को जितने भी हमारे नीतिगत विषय होते हैं, पॉलिसी रिलेटेड डिस्कशन, जो हमारी सरकार की नीतियां हैं, जो हमारे प्रशासन की नीतियां हैं, उन सारी चीजों पर हम लोग चर्चा करते हैं। रविवार को हम लोग जो हमारे आध्यात्मिक धार्मिक विषयों पर चर्चा करते हैं, ताकि जीवन में जो संतुलन आवश्यक है वो संतुलन भी बना रहे। और संतुलन अगर रहेगा तो सारी चीजें व्यवस्थित चलेंगी। तो एक समग्रता के साथ इसको चलाने का प्रयास है। और इसमें जो इसका मूल है वो है ब्लॉक एडॉप्शन प्रोग्राम। तो ब्लॉक एडॉप्शन प्रोग्राम का फॉर्म जो है वो भेजा जाता है सभी को, समय समय पे भेजा जाता है। आज जो है, आज भी हमने जो जन अभियान कार्यक्रम की जो 2 वेबसाइट बनाई जा रही हैं उसको शेयर किया है। जन अभियान कार्यक्रम के बारे में चैट बॉक्स में शेयर किया है। और ब्लॉक एडॉप्शन कार्यक्रम का फॉर्म जो है वो भी अभी मैं डाल देता हूँ। तो ये सारी चीजें जो हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हमारा प्रयास ये है कि हर व्यक्ति, हर परिवार के लोग हमसे जुड़ें, और हमसे जुड़ेंगे तो हमारे कार्यक्रमों से जुड़ेंगे, कोऑपरेटिव से जुड़ेंगे, हमारे उत्पाद लेंगे, हम उनको ज्ञान और हर विषय पे अच्छे विशेषज्ञ जो अपने पास हैं उनसे जोड़ करके उनको लाभ देंगे। और उस लाभ के माध्यम से अच्छे संबंध तैयार होंगे, और ये एक समग्र आंदोलन विकसित होगा। और लोग जो है जब समग्रता के साथ जुड़ेंगे और लोगों को फायदे भी हो रहे होंगे, लोगों को अच्छा खान पान भी मिल रहा होगा, अच्छा उनको ज्ञान भी मिल रहा होगा, तो ये जो जुड़ाव होगा ये एक लंबा जुड़ाव होगा। तो इस सोच के साथ ये सारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे ब्रिगेडियर राजा राम यादव जी से कि वो आए और इस विषय पे अपनी वक्तव्य रखें। आदरणीय ब्रिगेडियर राजा राम जी, और 2026 में हमें क्या करना है उसके बारे में बताएं। ब्रिगेडियर साहब। जी, सभी को नमस्कार। बहुत अच्छा टॉपिक डिस्कस हो रहा है। अब 2025, और मैं उसमें और जोड़ दूं कि उससे पहले भी जो सहकारिता और जिस विषय पर आप बात कर रहे हैं उसकी समीक्षा, और 26 और उसके आगे के लिए
हमें किस तरह इस एडॉप्शन के थ्रू और सहकारिता के थ्रू थोड़ा आगे बढ़ना है। बिल्कुल सही बात है कि सहकारिता पहले से बहुत साल से चली आ रही है, उसमें क्यों उसको कुछ त्रुटियां रही, और उनमें सबसे बड़ा विषय रहा कि सिलेक्शन ऑफ सदस्य, और करप्शन आया और इस तरह का प्रॉब्लम आई, और ये फेल फेल हुआ। अभी 2025 में ही कुछ संशोधन भी गवर्नमेंट ने किए हैं, और ये विषय हमारे जो मेन लोग हैं वो बड़े आसानी से समझ रहे हैं। नालंगे साहब तो रात दिन अच्छे सदस्य चुनोगे तो अच्छे ही आदमी होंगे तो आगे बढ़ेंगे। अब सहकारिता का मतलब, अब अभी तक भी हम सब जान ही गए हैं कि सब मिलजुल के एकता के साथ, सब समानता के साथ, सब मिलजुल के कार्य करें और लाभ उठाएं, चाहे वो आर्थिक हो चाहे और कोई विषय हो। और सबका विकास, सबके लिए लाभ, सबका ही उत्थान, समग्र उत्थान, चाहे गांव हो और चाहे ब्लॉक हो, सब ऐसा हो। ये तो इसका मेन मेन उद्देश्य है। वो हमने उसकी समीक्षा के लिए जो अभी तक हमने क्या रख से रखा था, और अभी क्या उसका उद्देश्य है, क्या कितना विकास हुआ, और क्या क्या बीच में चुनौतियां आई, क्या रणनीति ऐसी बनाए, उसकी समीक्षा की जरूरत है। और सबसे बड़ी समस्या आगे भी और अभी तक हमें प्रगति की निगरानी के लिए हम डिस्कशन जरूर होना चाहिए, उसका क्या मूल्यांकन हुआ। दो तीन विषय अच्छे आ गए हैं कि हमने वेबसाइट भी बनाना चाहिए हमें। इसमें नए सदस्य जो हैं वो उन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मैं 26 के लिए ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बड़ा काम है और हम सारे देश में फैलें, लेकिन अच्छे मॉडल को तैयार करके, जैसे 2 स्टेट का आपने प्लान किया है, उस मॉडल को तैयार करके, और तब उसमें हम लोगों को दिखाएं कि ये जो पहले फेल्योर था ये उससे अलग है, और उसमें हम इसी से तरह करेंगे तो थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। अब इसमें विषय आपने बहुत सारे विषय बता बता दिए हैं, और हमें शुरुआत, हम आगे सारे विषय को लेंगे, पर हमें शुरुआत कृषि और पशुपालन, ग्राम विकास, ये इस तरह के उद्योग, ये मॉडल को पहले लेना चाहिए। और इनमें जैसे भी कुछ अभी तक हमने काफी डिस्कशन भी किया है, जो आगे विषय बढ़ाने वाले हैं इन 2-3 विषयों में, वो है कि कृषि उत्पादनों का ऑनलाइन विपणन, वो अभी लेना पड़ेगा, अभी आज की जरूरत हो गई है। और प्रशिक्षण, क्योंकि पशुओं का नॉलेज नहीं है हमारे किसानों को भी औरों को भी, तो उसमें सलाहकार की समिति भी हो, तो हम किस तरह, कौन सा पशु कैसे और किस तरह वे आए, उसमें आगे उसके प्रोडक्ट को और इसको सब बनाए। ऐसे ही कृषि में भी है, कृषि प्रशिक्षण की सलाहकार समिति हमारे इसको भी पार्ट ले। और कृषि जो उपकरण आजकल बहुत कॉस्टली और बहुत इंपॉर्टेंट भी हो गए हैं, तो हमारी सहकारिता इस पे भी विशेष ध्यान दे कि कृषि उपकरणों में का साझा उपयोग कैसे करें, क्योंकि एक आदमी से नहीं होता है। गांव के लिए दो दो तीन उपकरण हो, चाहे वो हार्वेस्टिंग हो या कुछ और हो। और कृषि उत्पादों का संस्करण, ये भी है। फिर आगे आपका आ जाता है कि हम कह रहे हैं कि वो उधर से वो बीज लेंगे, पर इन सब का ब्रांडिंग और पैकेजिंग की तरफ भी बढ़े, और ऑनलाइन ऑर्डर एंड डिलीवरी, इसकी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, तो 26 में हम आगे बढ़े। आपने सबने बहुत अच्छा डिस्कशन कर दिया। ये 2-3 पॉइंट मैंने किया है, क्योंकि मैं तो बहुत लेट ज्वाइन किया था, तो ज्यादा पुरानी बातें याद नहीं। पर आगे हमें अभी मॉडल के रूप में 2 स्टेट में ही ज्यादा काम, हम अपना ये सिलेक्शन, ये सब आगे बढ़ते रहे देश भर में, लेकिन इनको मॉडल पहले इससे बनाएं कि वो इनसे ज्यादा सीखेंगे एक मॉडल देख के। यही कहना था, धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद ब्रिगेडियर साहब, बिल्कुल ऐसी ही सोच है हमारी। और इसीलिए एक चैलेंजिंग स्टेट लिया गया है, जैसे नाम बोलते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश बड़ा ही चैलेंजिंग स्टेट है, और ये हर मामले में चैलेंजिंग है। और उसके साथ जोड़ा गया है महाराष्ट्र, जो कोऑपरेटिव का लीडर है। तो लीडर के साथ एक चैलेंज लिया गया है, और उसको मिला के ये किया जा रहा है। तो ये सिर्फ कोऑपरेटिव की बात है, लेकिन ये चैलेंज एक मानवता के लिए भी है।
मानवता के लिए इसलिए चैलेंज है क्योंकि आज दुनिया और दुनिया की जो ताकतें हैं वो दुनिया को उस जगह पे ले जाना चाहती हैं जहां पर शायद आम जनता के लिए और जीव जंतुओं के लिए कोई जगह नहीं बचने वाली, क्योंकि लोगों की पैसे की भूख इतनी बढ़ गई है। तो सहकारिता जो है वो सहकारिता एक उपाय है जिसके माध्यम से हम लोगों का एक समग्र विकास कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ लोगों को उस स्तर पर, शैक्षणिक स्तर पर शिक्षित करना, उनका स्वास्थ्य स्तर पर उनको स्वास्थ्य बेहतर स्वास्थ्य उनको मिले, जागरूक हों। इसलिए ये जन अभियान नेतृत्वशाला का एक समग्र ब्लॉक एडॉप्शन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और इसमें सभी लोगों को जुड़ने के लिए बोला जा रहा है। अभी तक हमारे पास करीबन 500 ब्लॉक्स के लोगों का वो आया है और ये संख्या और बढ़ने वाली है। हमारा देश में 7,000 ब्लॉक्स हैं। और जब हम लोगों ने कार्यक्रम शुरू किया था तो हमारा ये उम्मीद थी कि 3 साल में शायद हम ये 7,000 ब्लॉक्स में पहुंच पाएंगे और वहां पे काम शुरू हो पाएगा। लेकिन अभी हमें लगता है कि शायद हम उससे पहले पहुंच रहे हैं। अभी ये जो 500 है ये अगले 2 महीने में ही 1,000 हो जाएंगे और उसके अगले 2 महीने में 2,000 हो जाएंगे। गति क्योंकि अभी हमारी पकड़ रही है। और अभी आपको चैट बॉक्स में हमने ब्लॉक एडॉप्शन फॉर्म लिंक भी भेजा है। साथ ही साथ कार्यक्रम का डिटेल का पीडीएफ भी भेजा है। और वेबसाइट की जो बात कर रहे हैं वो 2 वेबसाइट के लिंक हैं, एक JanAbhiyan.net और एक JanAbhiyan.store। तो ये जो है JanAbhiyan.store में जितने भी हमारे साथियों के जो उत्पाद हैं या जो उनकी सेवाएं हैं उसको प्रचारित करने का सोचा गया था और इसलिए बनाया गया। लेकिन अब लोगों की तरफ से जानकारियां मिल नहीं रही हैं, इसलिए इसमें सूचनाएं पड़ नहीं रही हैं। और इसी तरह से JanAbhiyan.net में भी लोगों के जो विचार हैं, जो लोगों के आर्टिकल हैं, जो लोगों के सोच हैं, जो लोगों के कार्य हैं, वो प्रचारित करने का सोचा गया था। अभी ये भी काम आ, शुरू हो गया है लेकिन अभी गति नहीं पकड़ रहा है, पकड़ेगा धीरे धीरे। तो ये सभी आपके समक्ष दे दिया गया है। आप देख सकते हैं चैट में पड़ा हुआ है। ये जूम की चैट में आप जाएंगे तो ये लिंक पड़े हुए हैं और ये ब्लॉक एडॉप्शन फॉर्म का वो पड़ा हुआ है, लिंक पड़ा हुआ है और नेतृत्वशाला कार्यक्रम का पीडीएफ पड़ा हुआ है। जन अभियान नेतृत्वशाला कार्यक्रम का पीडीएफ आप सभी लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो जुड़ सकते हैं। तो मैं अन्य साथियों को आमंत्रित करूंगा क्योंकि 2025 में हमने क्या पाया, क्या कमियां रह गई और 2026 में क्या लक्ष्य बनाए जा सकते हैं, उस पर हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा बलदेव जी से, बलदेव जी आए और अपने विचार रखें। बलदेव रासूद जी, बलदेव जी। बलदेव जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। 25 में क्या पाया, बहुत क्या नहीं पाया और 26 में क्या करना है उसके लिए बताइए। हाँ जी। 25 में हमने ये शुरू किया था तो उसमें काफ़ी प्रोग्रेस हुई है, मल्टी मल्टी साइड प्रोग्रेस हुई है। कॉर्पोरेट सोसाइटी का गठन हो गया और वो चल रही है, दिन प्रतिदिन उसका बढ़ोतरी हो रही है। भारत गठबंधन भी एक अचीवमेंट है, उसकी उसकी भी बढ़ोतरी हो रही है। तो इसका ये मतलब जितनी भी हमारे जैसे ब्लॉक अडॉप्शन का कार्यक्रम है और फिर उसके साथ गौरक्षा का कार्यक्रम है, अनेक मल्टीपर्पज कार्यक्रम चल रहे हैं हमारे। तो ये बहुत बड़ा एक अच्छा देश के लिए अच्छे लक्षण है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अच्छे लोगों का समूह जो है वो इकट्ठा होता जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो अगर ये समूह लोगों की अपेक्षाओं के अनुसार ठीक उतरा तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जहाँ तक कोऑपरेटिव सोसाइटी का बात है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी उसकी जो सिस्टम हो जाती है तो फिर वो बहुत जल्दी उसका काम जो है फैल जाएगा। आप 1 लाख बता रहे हैं तो कई लाख इसके सदस्य हो सकते हैं। अब जैसे मतलब
ब्लॉक एक गांव गांव से लेकर के गांव, ब्लॉक, जिला, प्रदेश, एक लिंक बन जाएगा। तो उसके कारण से मतलब एक बहुत अच्छा काम जो है अपने देश में हो जाएगा। और कॉर्पोरेट साइट के माध्यम से जो वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं को उनका ठीक उचित मूल्य उपभोक्ता को भी मिलेगा, और जो पैदा करने वाले उनको भी ठीक उसका राशि मिलेगी। तो जिस पर जो घपलेबाजी होती है, वो घपलेबाजी बंद हो सकती है। तो मैं सभी लोगों से ये अपेक्षा करूंगा, सभी सभी लोगों से अपेक्षा करूंगा कि इस ये जो हमारे अभियान चले हुए, इस अभियान को जारी रखा जाए और देश ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जोड़े जाएं, ताकि देश की जो वर्तमान परिस्थिति है उसको बदलने में हम सब लोग सहभागी बन सकें। आज क्योंकि प्रथम जनवरी है, नया वर्ष शुरू हो रहा है 2026 का, जो आपने एक लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैं आप सब लोगों से निवेदन भी करूंगा और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हम सबको अच्छी मतलब सेहत दें, अच्छे विचार दें, अच्छी बुद्धि दें, ताकि हम देश समाज के इस काम को करने में सफल हों। सभी को आज के दिन की हार्दिक बधाई, हार्दिक आभार, धन्यवाद। धन्यवाद बलदेव जी। हमारे बीच में कई सारे और वरिष्ठ सदस्य हैं। भास्कर पाटिल जी, आपका कोई विचार? भास्कर पाटिल जी। जगदीश सिंह जी। कल्याण दादा। प्रभात कुमार सिंह जी। प्रभात कुमार सिंह जी। रोजी रानी दीदी। सुमेर सिंह राजावत जी। कोई भी अपने को अनम्यूट करके और अपना विषय रख सकता है। सुमेर नव सिंह वर्ष राजावत जी। नव वर्ष जी। की शुभकामनाएं। ग्रामीण क्षेत्र में रहकर जो हमने नेगेटिव ऊर्जा प्राप्त की, उस नेगेटिव ऊर्जा पर आप लोगों के चिंतन से हमें काफी मात्रा में पॉजिटिव ऊर्जा प्राप्त हुई है। उस ऊर्जा का 2026 में अगर एग्जीक्यूट किया गया, तो जो दरिद्रता समाज में डेवलप हुई है, उसमें सोच बदलने का जो कार्यक्रम है, घर घर गुरुकुल कैसे चल सकते हैं, एआई से कैसे निपटा जा सकता है, हाइड्रोजन जैसे शब्दों का, कार्बन क्रेडिट जैसे शब्दों का जब प्रयोग किया गया, तो ऐसा उम्मीद है कि 2026 में इन सभी योजनाओं पर कुछ न कुछ कार्य होगा। जब समाज की सोच बदलेगी, तो भारत को सोने की चिड़िया बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। धन्यवाद। धन्यवाद सुमेर सिंह जी। अलका दीदी। अलका नार्वेकर दीदी। धनंजय सिंह जी। गोपाल प्रसाद जी। जी भास्कर नमस्कार। पाटिल जी। जी नमस्कार। भास्कर जी। पहले भास्कर जी, फिर गोपाल जी। भास्कर जी। भास्कर जी। भास्कर पाटिल जी। गोपाल जी। गोपाल जी। जी नमस्कार। नमस्कार। अ, पुराने बीते वर्ष में अ, जो भी हम लोगों का उद्देश्य है, उसका नींव जो है बहुत मजबूत बन चुका है। अब उस पर जो वैचारिक जो निर्माण होना है, उसके लिए हम सभी को संकल्पबद्ध होकर के जमीनी धरातल पर उतारने की आवश्यकता है। और इसके लिए संपर्क, समन्वय, संवाद, सहयोग और सहकार की मूल भावना से हम सबों को एकजुट होकर के संगठित रूप से कार्य करने की जरूरत है। और इस दिशा में अ, सकारात्मक संकेत और प्रगति हो रही है। और बाकी जो अ, घोषणाओं, नेताओं की तरह घोषणाएं और वादे की तरह नहीं, उन संकल्पों को जमीन पर उतारने में जो कमी है, उसकी समीक्षा हर व्यक्ति को स्वयं से पूछकर करनी चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद गोपाल जी। तो यही आज का विषय है कि हम लोगों ने
2025 में क्या पाया, क्या खोया, और 26 में हमें क्या लक्ष्य निर्धारित करने हैं, ये दो विषय पे ही सभी से विचार लिए जा रहे हैं। भास्कर पाटिल जी, आदरणीय भास्कर पाटिल जी, धनंजय सिंह जी। मैं एक साथ दो तीन नाम इसलिए लेता हूं ताकि कोई भी साथी अनम्यूट करके उनमें से बोल सके। भास्कर पाटिल जी, धनंजय सिंह जी, दीपक अग्रवाल जी, कोई भी साथी। जीवेश पांडे जी, एसवी जोकारे जी, कल्याणानंद दादा। सर मैं जोकारे बोल रहा हूँ, सोलापुर जी महाराष्ट्र। सहकारिता एक्चुअली मैं सोलापुर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में सर्विस को था। जी। एक्चुअली मैंने बीच में ही रिजाइन कर दिया, थोड़ा कंस्ट्रक्शन का मेरा बिजनेस भी उसमें था, इसलिए मैंने रिजाइन कर दिया। बट मैंने एक सोचा, मेरा बीकॉम एलएलबी हुआ है, उसके साथ महाराष्ट्र में GDC&A बोल के एक कोर्स है, गवर्नमेंट डिप्लोमा इन कोऑपरेशन एंड अकाउंटेंसी। वो कोऑपरेटिव के लिए इम्पोर्टेंट था, वो भी मैंने किया है। जिस तरह से कोऑपरेटिव मूवमेंट महाराष्ट्र में हो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हुआ था, वो बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट हुआ उसका। जो फार्मर लोग थे, सभी डिस्ट्रिक्ट एंड DCC बैंक में ही सभी फार्मर लोगों का अकाउंट रहता है मोस्टली। अभी रिसेंटली एक 5-6 साल पहले से अभी बाकी सभी बैंकों में कन्वर्ट हुए हैं, डाइवर्ट हुए हैं फार्मर लोग। बट हमारा DCC बैंक जो था, वही कोऑपरेटिव मूवमेंट के लिए बहुत बड़ा सपोर्टिव एक प्लेटफॉर्म था। अगर सब लोग मिलके आके कुछ कर सकते हैं डेवलपमेंट, तो वो कोऑपरेटिव में ही हो सकता है। हालांकि कुछ लोग अभी उसमें फ्रॉड वगैरह कुछ, वो नेचर, ह्यूमन नेचर है, वो होता है। बट कोऑपरेटिव इज मस्ट फॉर डेवलपमेंट, ये बात है। इसीलिए मैं नलांगे सर के साथ अभी आपके यहाँ जुड़ गया हूँ। देखेंगे अपन उस तरह से मैक्सिमम डेवलपमेंट के लिए। और एक इंटेंशन था कि केमिकल फ्री फार्मिंग का, जो मैंने वो बारामती कृषि विज्ञान केंद्र, अभी वो पवार साहब का है, बट उधर उन्होंने वो होम्योपैथी का फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड डेवलप किया था पिछले 7-8 साल पहले से। तो उसका बेनिफिट जो फार्मर लोगों को लो बजट में पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर मिलेगा, और इनडायरेक्टली वो यूज करके कस्टमर यानी देश के जनता को केमिकल फ्री सब ग्रेन्स जाएगा, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स सब। ये इंटेंशन से मैं उनके साथ भी थोड़ा काम करता हूँ। एक ही इंटेंशन है कि सभी लोगों को केमिकल फ्री मिलना चाहिए, और फार्मर को उसको लो बजट में चाहिए। ये दोनों कंसर्न ध्यान में रखते हुए मैं काम कर रहा हूँ। और बाकी का थोड़ा मेरा अदर हॉस्पिटैलिटी और कंस्ट्रक्शन का भी बिजनेस है, वो भी चल रहा है। खेती है, पॉलीहाउस है, ऑर्किड का फार्मिंग करता हूँ। इस तरह से चल रहा है मेरा सब। जी जी। यस, तो आपसे थैंक यू। की बात सुन के बहुत अच्छा लगा। और ये जो हाँ। आपका DCCB का अनुभव है, ये भी हम्म। हम सुनना चाहेंगे। और इसके लिए क्या है कि जो ये कोऑपरेटिव का हम लोगों ने कार्यक्रम बनाया हुआ है, तो इसमें हम्म। एक ये है कि आने वाले 2-3 साल बाद जब हम लोग एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि अभी RBI ने जो गाइडलाइंस हैं वो बड़ी टाइट कर दी हैं, और आराम से आप कोई बैंक नहीं बना सकते, चला नहीं सकते। यस, यस। 3 साल में करेक्ट। जब हम लोग का वो
एलिजिबिलिटी पूरी हो जाएगी तो ये भी एक हमारा एक टारगेट है कि हम भी इस तरह की क्रेडिट सोसाइटी, क्रेडिट बैंक जो है यस पे काम करेंगे। और आपका जो अनुभव रहा है वो बड़ा काम का होगा। आप बताएं किसी दिन, हम आपको यस आमंत्रित यस। करें। अभी अभी मैं एक कोऑपरेटिव बैंक है, महेश अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, उस बैंक में डायरेक्टर भी हूँ अभी रनिंग में। जी, बहुत बढ़िया। वो आपके यस अनुभव काम आएंगे। हम लोग आपको शनिवार को आमंत्रित करते हैं। शनिवार को हमारा स्लॉट खाली है। शनिवार को ओके। आप 8:15 से 9:15 के इस कार्यक्रम में आए, क्योंकि बहुत सारे साथियों की क्वेरीज होती हैं डीसीसीबी के लेके, तो वो हाँ। थोड़ा सा आप बताएं। यस धन्यवाद। यस। एसपी ओके। जुटाने साहब, यस। धन्यवाद। आ, दो 2026 से 2028 के लिए भी हमने यहाँ पे बात रखी। तो समय अभी 5-6 मिनट बचा हुआ है। अन्य साथी जो अपने विषय रखने चाहते हैं, 2025 में जो कार्यक्रम हुए नहीं हो पाए, और 2026 के जो हमारे जन अभियान नेतृत्वशाला के कार्यक्रम में जो लक्ष्य होने चाहिए, उस पे लेकर आप लोग विचार रख सकते हैं। धनंजय सिंह जी, कल्याणानंद दादा, राजीव सक्सेना जी, रोजी रानी दीदी, आ, सबको नए साल का शुभकामनाएं, शुभेच्छा, अभिनंदन। कल्याण आनंद उड़ीसा से। 2025 में तो इसी जन अभियान से जुड़ करके काफी मुझे ज्ञान मिला। और जो सचमुच में कमी है समाज में, जितने सारी संस्थाएं बन रही है, संगठन बन रही है, बहुत सारी काम निर्माण का काम कर रहे हैं, लेकिन रचना का काम करने के साथ साथ जो विचार का निर्माण होना चाहिए वो शायद कमी है समाज में आज भी। और ये काम पूरा कर रहा है जन अभियान। और ये सबसे बड़ी अभी समाज में अगर एकजुटता लाने के लिए और कोई एक बड़ा बदलाव लाने के लिए हम चाहते हैं तो एक विचार का निर्माण होना चाहिए जो 2025 में छूट गए थे। लेकिन अभी जो 2026 का काम जैसे लग रहा है, जिस तरह के नेशनल कोऑपरेटिव का लगभग पूरा तय हो चुका है और वो काम चल रहा है, और 15-16 राज्य से यहाँ साथी लोग हैं, जुड़े हुए हैं। सब लोग चाहते हैं कि ब्लॉक एडॉप्शन भी करना चाहते हैं, काम भी करना चाहते हैं। मेरे एक आग्रह रहेगा, एक एक जो साथी है जो नेशनल कोऑपरेटिव से जुड़े हुए हैं, कि इस मुहिम से जुड़े हुए हैं, तो एक एक आदमी को रखा जाए। उड़ीसा, सपोज मैं उड़ीसा से हूँ, उड़ीसा का मैं चाहता हूँ कि उड़ीसा में काम करने के लिए कहीं ना कहीं मिल नहीं पाएगा, कि वो इतना समय नहीं दे पाएंगे। उसके साथ साथ अगर अभिषेक जी तो है ही है, उनके साथ साथ और भी किसी को अगर एक एक स्टेट का जिम्मेदारी दिया जाए, तो हमारे जो लक्ष्य है कि 2026 के अंदर में पूरी तरह 7,000 ब्लॉक में हम लोग पहुंचना का जो रखे हैं टारगेट, इजीली हो सकता है। और दूसरी है, जिस तरह नेशनल कोऑपरेटिव अभी एक स्टेप ले चुका है, इस तरह स्टेट लेवल पर स्टेट के कोऑपरेटिव और उनके साथ मिलकर कैसे काम किया जाए, उनका कोऑर्डिनेशन कैसे हो, वो भी एक रखा जाए कि उनका साथ साथ सिमिलरली साइमल्टेनियसली काम रखा जाए। तीसरी है कि जो घर घर गुरुकुल की हम लोग का हमारी जो रुचि रहता है कि जो विचार का और लोक चेतना का काम, जो जन चेतना का काम हो, वो गुरुकुल के माध्यम से है। क्योंकि हम इसी का नाम ही ऐसे रखा है कि जन चेतना का काम करें, जन संवाद की काम हो, और इसके माध्यम से एक संस्कृति का, एक विचार का, एक ज्ञान का, ये जो व्यापक स्तर पर काम होना चाहिए।
वो दो काम मुझे प्रमुख लग रहे हैं कि कोऑपरेटिव और गुरुकुल का वो काम का कोऑर्डिनेशन प्रॉपरली किया जाए नेशनल लेवल पर से। जी थैंक यू। धन्यवाद कल्याण दादा, इन पे जरूर काम होगा और हम लोग अलग से भी चर्चा करेंगे कि कैसे इसको विस्तार दिया जाए और कैसे अलग अलग राज्यों में इसको गति दी जाए। समय हो चुका है, मैं आग्रह करूंगा अलका दीदी से कि वो आए और इस कार्यक्रम का समापन करें और अपना अंतिम वक्तव्य रखें। अलका दीदी। बहुत ही अच्छा। ओम शांति। हम बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रहे हैं और अभी तो मुझे लगता है हमारा हो ही जाएगा। मैं अपनी तरफ से महाराष्ट्र में हमारे जो बाजू में ही गांव है, उन्नरू कहते हैं उसको, वहाँ मैं गई थी और मैंने अभी जाना भी चालू कर दिया। रोज 2 किलोमीटर चलती हूँ क्योंकि योगा सर ने कहा है कि चलना बहुत जरूर है। तो बहुत अच्छा लगा और वहाँ जगह भी मिल सकती है अपने ऑफिस के लिए और यहाँ के लोगों को महाराष्ट्र के रहने की अपने ग्रुप की व्यवस्था भी हो सकती है। तो बहुत अच्छा। और हम हेल्थ सेक्टर में काम करना चाहते हैं और मैं अपने ही सेंटर के 50 लोग जो होंगे, 50 नहीं है बट हमारे 2 सेंटर्स हैं, तो उनका ही एक ग्रुप बना के काम शुरू करूंगी वो। और ये सभी आप सबकी प्रेरणा से हो गया। अभिषेक जी ने बहुत अच्छा संभाला सभी को, धन्यवाद। और भगवान तो है ही अपने साथ। ओम शांति। ओम शांति। बस ओम सबका हो शांति। ही जाएगा। और मैं अपनी टीम को भी बुलाना चाहती हूँ, कभी भी आ जाइए, अभी व्यवस्था हो जाएगी। महाराष्ट्र में, पुणे में। ठीक है, मेरा तो हो गया, और किसी को बोलना है तो बोल सकते हैं। धन्यवाद दीदी, आपने जो विचार प्रकट किए वो बहुत अच्छे लगे और आने वाले समय में अपन जरूर कुछ अच्छा काम करके दिखा देंगे कि हम नेशनल कोऑपरेटिव की तरफ और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव की तरफ से करते हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। सभी को धन्यवाद, शुभ रात्रि, कल फिर मिलेंगे। आपको नववर्ष मंगलमय हो। धन्यवाद। सभी को 9 वर्ष की